अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरमियान में वीडियो में काफ़ी गैप आ जाता है, कभी कुछ मसरूफियत हो जाती है, कभी कुछ काम पड़ जाता है। तो वही रूटीन एज़ यूजुअल, घर के काम, कुकिंग, घर की क्लीनिंग, घर को मेनटेन करना एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ, जो है वो घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। तो मैं बस ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद जो है सबसे पहले अपने रूम में आई थी, क्योंकि मुझे जो है वो अपने रूम भी क्लीन करना था, बेडशीट झाड़ के बिछानी थी। तो सबसे पहले मैंने अपना रूम क्लीन किया और रुहाब भी जो है वो मेरे साथ साथ फिर रही थी। आगे आप क्लिप भी देखेंगे। यहाँ वो मेरे साथ आ गई थी और उसको अपने टॉयज़ लेने थे। मैं जो भी काम करती रहती हूँ मेरे साथ साथ वो फिरती रहती है, मैं किचन में भी और रूम्स वगैरह में भी, और मेरी हेल्प भी काफ़ी ज़्यादा वो करवाती है। और जब मैं बेडशीट बिछा रही थी तो उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो है वो मम्मा की हेल्प करूँ, बेडशीट वगैरह बिछा लूँ। तो मैं एक साइड से ठीक करती, वो दूसरी साइड से खींच लेती, और इस तरह से सारा एंगल जो था वो ख़राब हो रहा था। फिर मैंने उसे कहा कि नहीं, आप नहीं करो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मैं खुद ही कर लूँगी। तो फटाफट मैंने जो है पहले अपना रूम क्लीन किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रुहाब के रूम में, क्योंकि रुहाब सुबह से जाग रही थी और उसने पूरे रूम में जो है वो टॉयज़ फैलाए हुए थे। और आप देख सकते हैं कि पूरे रूम में उसने जो है वो टॉयज़ फैलाए हुए थे। तो मैं उसको डांटती हूँ, लेकिन राशिद कहते हैं कि कुछ मत कहा करें, क्योंकि उसने यहीं खेलना है और बाहर टॉयज़ वगैरह कोई लेके जाती नहीं है, वो तो उसने रूम में ही खेलना है। तो आप उसको रूम में भी अगर रोकेंगी तो फिर वो कहाँ जाएगी बेचारी खेलने के लिए, और आप उसको जो है वो लाउंज वगैरह में भी नहीं आने देती। तो सबसे पहले फिर मैंने रुहाब का जो है वो रूम क्लीन किया, अपना रूम क्लीन किया, इसके सारे टॉयज़ रुहाब के साथ मिलकर समेटे। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने मैरिनेट करके रखी थी बिरयानी, जो कि ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद ही साथ जो है वो मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। और अब जो है वो लंच टाइम हो रहा था, तो मैं जैसे जो है वो अनियन फ्राई कर रही थी बिरयानी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैरिनेट हो चुकी थी। और अब मैं जल्दी से जो है वो मैंने अनियन चढ़ा दिए थे, ताकि अनियन जो है वो फ्राई हो जाए। और अब मैंने मसाला डाला था, इसमें बहुत ही यमी सा जो है वो टेस्ट आया था। वैसे नॉर्मली मैं जो मसाले यूज़ करती हूँ मैं मेहरान के यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे उस दिन मेहरान का मिला नहीं, तो मैं नेशनल का बिरयानी मसाला ले आई, और ये था मटन बिरयानी। मैं बना रही थी चिकन बिरयानी, लेकिन इतना मज़े का टेस्ट आया था, इतना मज़े का टेस्ट आया था ना, बहुत यमी बिरयानी बनी थी, बहुत ज़्यादा। इस नेशनल का मसाले का ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जनाब साथ साथ बिरयानी भी बन रही है। तो शाम में जो है वो एक दिन पहले जो है ग्रॉसरी करके आए हुए थे, तो एग्स वगैरह भी यहाँ पर मैं वाश करके रख रही हूँ। मैं एक साथ 2 क्रेट ले आती हूँ, तो दोनों क्रेट जो है वाश करके फिर मैं वो फ्रिज में रख देती हूँ। उसे ये है कि बार बार मुझे जो है ना डेली वाश नहीं करने पड़ते, एक ही बार मैं वाश करके रख देती होती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और बग़ैर वाश किए यूज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अजीब से मुझे मतलब फ़ील होता है कि इस पर जैसे कोई जरासीम लगे हुए हों या पता नहीं क्या है। तो मैं उसको अच्छे से पहले वाश करती हूँ और उसके बाद रखती हूँ। तो अनियन फ्राई हो चुके थे। अब मैं राइस बॉयल कर रही थी। मैंने उसमें सॉल्ट, गरम मसाला, साबित धनिया, ऑयल और नमक, ये सब कुछ डाल के तो मैं बस राइस बॉयल कर रही थी। बिरयानी जो है वो मैं मोस्टली, आप लोग देखते भी हैं कि मैं दम बिरयानी बनाती हूँ, और ये रेसिपी मैं अगेन इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि कुछ लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर। तो मैंने कहा कि उनके लिए जो है मैं अगेन से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सिंपल है, आपने बस जो है वो चिकन है या मटन है, आप उसको मैरिनेट कर दें, कच्चे गोश्त को, ठीक है। मैरिनेट करके आपने उसी पतीले में आपने मैरिनेट करना है जिसमें आपने बिरयानी को दम लगाना है। आप मैरिनेट करके रख दें कम से कम 2 से 3 घंटे। फिर आप जो है राइस बॉयल कर लें। राइस आपने बॉयल करने हैं, आधे कच्चे हों राइस और आधे पके हों। मैं आपको दिखाऊंगी, सिर्फ दिखाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनके लिए जो है वो मैं ये रेसिपी अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। राइस बॉयल करें, साथ जो है अनियंस फ्राई कर लें, और जिस पतीले में आप बिरयानी को दम लगाएं चिकन, उसी में ही आपने मैरिनेट करना है, चिकन की बनाए या मटन की बनाए। अगर आप जो है आधा किलो के चिकन की बना रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 45 मिनट दम लगाएंगे। लेकिन अगर आप आधा किलो से ज़्यादा है, मतलब 1 किलो है, 1.5 किलो है, तो फिर आप उसको 1 घंटा से सवा घंटा तक जो है वो लाजमी दम लगाएंगे। ये देखें यहाँ पर 4 राइस मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने होने चाहिए कि आप उसको हाथ से ऐसे प्रेस करें ज़रा ज़ोर देकर, तो वो आधे कच्चे हों और आधे पक्के हों, क्योंकि आपके जो चिकन है, जो गोश्त है, वो भी कच्चा है। तो इतना आपने राइस को रखना है कि जिसमें दही के पानी में और दम में और 1 घंटे की टाइमिंग में जो है जब चिकन गले तो उसके साथ राइस भी बाकी जो कच्चे हों वो गल जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको बॉयल कर देंगे, या जैसे कि हम दूसरी बिरयानी में करते होते हैं कि जो है वो हम कंप्लीट बॉयल कर लेते होते हैं राइस, क्योंकि उसमें हमने लेयर्स देनी होती है और गोश्त भी उसमें कुक होता है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन इसमें ये होता है कि दम बिरयानी में ये होता है कि आपका गोश्त जो गोश्त होता है वो कच्चा होता है। चिकन बनाएं या मटन की आप बनाएं,
वो कच्चा होता है, तो इसलिए आपको राइस को भी जो है वो आधा कच्चा रखना पड़ता है, आधा कच्चा हो और आधे पक्के हों। फिर यह है कि दम में जो है वो 1 घंटे के दम में या सवा घंटे के दम में जो है वो राइस भी बाकी कुकड हो जाते हैं और जो आपका चिकन होता है वो भी कुकड हो जाता है दम में, और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। मेक श्योर कि आपने जब इसको सर्व करना है तो आपने इसको मिक्स नहीं करना, आपने बस ऐसे ही पूरा कंप्लीट उसको निकाल लेंगे। उसमें आपको मैं दिखाऊंगी, आपके वाइट राइस भी आएंगे, आपका मसाला भी आएगा और बहुत मज़े की बनती है बहुत। अब आप लोग बस एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हों तो 1 घंटे के बाद आप दम खोलें और उसको स्पून को जो है नीचे तक लगा के मिसाले के साथ चावलों को निकाल के बाहर देखें। अव्वल तो 1 घंटे में वो ड्राई हो जाता है, कुक हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा उसमें दही वाला पानी रह जाए तो आप उसको 5 मिनट के लिए जो है वो थोड़ा सा फ्लेम हाई करके ना फिर आप उसको रख लें, और 5 मिनट में जो बचा हुआ पानी होता है वो भी ड्राई हो जाता है। जब आपने बिरयानी को दम लगाना है, आपने राइस भी डाल दिए और अनियंस भी ऊपर डाल दिए, बिरयानी को दम लगा दिया, तो आपने नीचे तवा रख के उसको 5 मिनट के लिए ज़रा हाई फ्लेम पर रखना है। ठीक है, अभी देखें मैं अब ये इसको सारा कुछ डाल रही हूँ, तो मैंने फ्लेम जो है वो हाई रखा हुआ है, क्योंकि आपने पहले 5 मिनट जो है 5 से 7 मिनट उसको हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद फिर आपने उसका फ्लेम जो है वो लो करके फिर आपने उसको कम से कम 1 घंटे के लिए दम पे लगा देना है। तो बिरयानी को यहाँ पे मैंने दम पे लगा दिया था। अब इसको खोलेंगे हम 1 घंटे के बाद और फिर आपको बिरयानी की लुक भी दिखाएंगे, अपना रिव्यू भी देंगे। बहुत मज़े की बनती है और बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं होती। जो कि लेयर्स वाली बिरयानी होती है उसमें बहुत मेहनत होती है और इतना टेस्ट भी नहीं होता जितना कि ये दम बिरयानी में होता है। तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि वो फिर मज़ा ही नहीं आता। इस तरह इसका एक अपना ही अलग टेस्ट है, इसका खाने का एक अपना अलग अंदाज़ है। ये होती ही ऐसे कि इसको मिक्स नहीं किया जाता लेयर्स वाली बिरयानी की तरह। उसको मिक्स किया जाता है लेयर्स वाली बिरयानी को, इसको मिक्स नहीं किया जाता। तो वैसे मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका बस नहीं चलता कि हर फ्राइडे जो है वो बिरयानी बनवाएं मुझसे। तो खैर, लेकिन मैं कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन एवरी फ्राइडे जो है वो मैं नहीं बनाती, हर फ्राइडे नहीं बनाती। तो बिरयानी को यहाँ पे दम लगा दिया था और 1 हफ़्ता पहले जो है वो मैंने और राशिद ने मिलकर पूरा किचन हमने डीप क्लीन किया था। तो वो मैं उसकी लुक भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे क्लीनिंग करते हुए तो मैं नहीं कैप्चर कर सकी, क्योंकि पूरा किचन इतना बिखरा हुआ था, सारे बर्तन और कैबिनेट्स वगैरह हमने ओपन किए हुए थे। एक्चुअली कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं। तो हमें मिली थी एक दवाई, तो हमने वो सारा पाउडर डाला हुआ था और कम से कम जो है मैंने 1 महीना वो पाउडर डाल के छोड़ दिया। और उसके बाद जो है इतने कॉकरोच निकले ना, उफ़ अल्लाह, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे। हालांकि मैं हर हफ्ते साफ़ करती थी और काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ मैं व्लॉग भी शेयर कर चुकी हूँ कि हर हफ्ते मैं ये कैबिनेट्स ड्रायर्स वगैरह साफ़ करती थी, लेकिन हर हफ्ते वो आ जाते। इवन के आप उसी टाइम क्लीन करके जाएँ, 5 मिनट के बाद वापस आएँ तो फिर भी आपको कॉकरोच मिलेंगे। तो ये पाउडर मुझे मिला ब्राइट के नाम से, तो बहुत ज़बरदस्त है, क्या कमाल। मैंने पहले सारा डाल दिया, उसके बाद फिर मैंने 15-20 दिन के बाद सारा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद अच्छे से फिर मैंने दोबारा कॉर्नर्स वगैरह में ना सारा डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 महीने हो गए, एक भी कॉकरोच जो है वो मुझे देखने को नहीं मिला, एक भी। तो सुकून आ गया बहुत, बिल्कुल। मतलब जो लोग सऊदी अरब में ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर कॉकरोच वगैरह होते हैं, चूंटियाँ और मकोड़े वगैरह नहीं होते, लेकिन कॉकरोच होते हैं। तो ब्राइट नाम से एक पाउडर मिलता है, किसी भी बकाले पे आपको मिल जाएगा, आप वो ले लें और अपनी जान छुड़ा लें। सच्ची दुआएं देंगे आप लोग मुझे। तो खैर, बातों में यहाँ पर हमारा 1 घंटा पे गुजर गया और बिरयानी को भी दम आ गया था। तो अब मैं बिरयानी को दम ओपन करती हूँ, सर्व करते हैं अपनी बिरयानी, खाते हैं। और देखें ये मैंने किस तरह से इसको निकाला है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है कि आपने स्पून डालना है बिल्कुल नीचे तक। ऊपर आपके वाइट प्लेन राइस होंगे और नीचे आपका मिसाला होगा, तो प्लेन राइस भी आपने साथ लेने हैं और मिसाला भी साथ लेना है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बिरयानी हमारी रेडी है, मैं आपको उसकी लुक दिखा देती हूँ। बहुत मज़े की और बहुत यम्मी बिरयानी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो कि पहले वाले हैं, उनको तो खैर पता ही है, लेकिन जो लोग न्यू हैं वो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और यहाँ राशिद का रिव्यू भी आप चेक करें। अच्छी है, शुक्रिया। है ना, थैंक यू। अच्छी बनी हुई है। ओ, मैं रोहाब के लिए तो लेके नहीं, रोहाब के लिए लेके आती। राशिद को तो बिरयानी बहुत मज़े की लगी थी, मुझे भी बहुत मज़े की लगी। वैसे बनी भी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मैंने इसमें जो मिसाला डाला था ना, मिसाले का भी टेस्ट बहुत अच्छा था बजाय कि मेहरान वाले के। तो मैंने वही राशिद से कहा कि मेहरान का मिसाला इतना अच्छा नहीं है जितना कि नेशनल का मिसाला अच्छा है। तो अब मैं जब भी बिरयानी बनाया करूँगी, नेशनल के मिसाले में बनाया करूँगी। तो बहुत मज़े की बनी थी। तो फिर उसी दिन ही जो है शाम में हम लोग गए हुए थे पांडा से लेकर आई थी मैं, ग्रॉसरी की थी थोड़ी बहुत। ये शैम्पू लेकर आई थी मैं,
अच्छे लगे हुए थे। तो ये मैं 2 शैम्पू लेके आई थी पांडा से, और कंडीशनर भी लिया था। ये ग्रीन टी वाला लोशन मैं यूज़ करती हूँ, ये सिर्फ मुझे जो है वो सरावत में मिलता है। बहुत मज़े का कहती हूँ, सॉरी बहुत अच्छा जो है वो लोशन है। और यहाँ पर रुहाब के लिए मैं लेकर आई थी इसकी शावर जेल और लोशन। ये भी मुझे 1 गेट बाय 1 फ्री डिस्काउंट पे लगा हुआ था, लेकिन इनकी जो प्राइस थी वो 41 का एक लगा हुआ था। तो लेकिन एक लें और एक फ्री, तो ये इसकी लोशन और बाथ्स में लेकर आई थी, और इसका पाउडर और जो है वो शैम्पू वो मैं एक एक ही लेकर आई थी। लेकिन सिर्फ इसकी शावर जेल और लोशन जो था वो मैं एक ही साथ लेकर आई थी, क्योंकि 1 गेट बाय 1 फ्री लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ क्रीम वगैरह भी लेकर आई थी, वो भी आपके साथ अभी शेयर करूँगी। ये मैं लेके आई थी न्यूट्रोजीना हाइड्रा बूस्ट जेल क्रीम, जो कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छी है। इसको ड्राई एंड ऑयली एंड ड्राई स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो वो इसकी जो वाटर जेल है वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें थोड़ा कम आपको मॉइस्चराइज़र लगता है। और इसमें ये जो इनकी जेल क्रीम है फ्रेगनेंस फ्री ड्राई, ये स्पेशल ड्राई स्किन वालों के लिए होती है। अभी इन्होंने इसकी जो पैकेजिंग है वो बिल्कुल चेंज कर दी है। पहले इसकी पैकेजिंग डिफरेंट थी। मैं आपको वो पुरानी वाली भी दिखाती हूँ, वो भी मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इसको ओपन करते हैं। सिर्फ इसकी पैकेजिंग ही चेंज है, और मैं समझ रही थी कि शायद जो है वो सिर्फ इन्होंने जो इसका बॉक्स है सिर्फ वही चेंज किया, लेकिन उन्होंने जो ये बॉटल है ये भी कम्प्लीटली चेंज कर दी है। ये पहले इस तरीके से नहीं थी, थोड़ी डिफरेंट थी। जब मैं लेने के लिए गई तो मैं जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मुझे मिल ही नहीं रही थी कि कहाँ गई। और इसको मैंने 2 बार उठाया, इसको मैंने देखा भी सही, पढ़ा भी सही, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो है ना ये वाली वो क्रीम नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने गौर से उसको चेक किया पूरा, मतलब उनका जो स्किन केयर एरिया था वो सारा मैंने चेक किया, तो फिर इसी पर ही जो है वो ऑफ़र लगी हुई थी, तो फिर मैंने ये ली। लेकिन अंदर जो प्रोडक्ट है वो तो खैर सेम ही है, जो कि पहले था वैसे का वैसे ही है। जेल क्रीम मैं ये जेल क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, तो उसके लिए जेल क्रीम बेस्ट है। और अगर ऑयल स्किन वाले हैं तो वो वाटर जेल इसका लें। उसकी जो है वो जेली टाइप होती है, लाइट ब्लू कलर की होती है, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की। तो जिस कलर की आपकी बेडशीट का कलर देख रहे हैं ना बिल्कुल इसी कलर की जो जेल इसकी क्रीम है ना, वाटर जेल, वो इस कलर की होती है। लेकिन जो ये जेल क्रीम है वो थोड़ा वाइट कलर में है, और इसका मतलब अंदर जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि पहले था, सिर्फ इन्होंने इसकी पैकेजिंग चेंज कर दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेरे पास पुरानी बॉटल इसकी पड़ी हुई थी, तो मुझे तो जैसे इसकी जो पुरानी बॉटल है वो ज़्यादा अच्छी लगी है बजाय के न्यू के। ये इसका पुराना है, ये पुरानी है, और ये काफ़ी मतलब अच्छा खूबसूरत बनी हुई है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है और बहुत कन्वीनियंट सी लगती है बहुत ज़्यादा मुझे। तो ये भी मतलब ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा एट्रैक्टिव है। तो आप भी देखें आपको कौन सी अच्छी लगती है। मेरे हिसाब से तो ये वाली ज़्यादा अच्छी। तो ये खैर मेरे पास एक पड़ी हुई थी, तो इसमें खाली जब ये हुई तो मैंने इसमें जो मेरी सेरावी का मॉइस्चराइज़र है वो मैंने इसमें डाल के रखा है, क्योंकि सेरावी का जो प्रोडक्ट है वो बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं रुहाब के रूम में रखती हूँ, आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने जो है वो सेरावी वाला रखा हुआ है रुहाब के लिए। तो उसके फेस पर जो है वो फेस पर हैंड पर मैं यही यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है सेरावी वाला। और ये जो है ये है 50 ml, और ये भी 50 ml है, लेकिन देखने में जो है वो ये वाली ज़्यादा बड़ी लगती है। खैर मुझे इसकी पैकेजिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो इन्होंने अब ये चेंज कर दिया है। तो ये ओल्ड पैकेजिंग है और ये जो है वो न्यू पैकेजिंग के साथ है। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। होपफुली कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर न्यूट्रोजीना की कोई क्रीम्स वगैरह आप ले रहे हों, मतलब इधर सऊदी अरब, इन्होंने पैकेजिंग जो है वो चेंज कर दी है। ये इसका डब्बा है इस तरीके से, और जेल क्रीम ये इसकी न्यू पैकेजिंग है। ये इसमें क्रीम बॉटल है, और ये वाली जो है वो ओल्ड है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।